फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी डिस्क के आकार की वस्तु से होती है जो एक विशाल परिदृश्य में उड़ती हुई एक भयानक छाया डालती है। एक एकांत झरने पर एक लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति खड़ा है जो खुद को एक मानव सदृश एलियन के रूप में प्रकट करता है। रहस्यमय प्राणी अपना आवरण उतार देता है और एक गहरे अशुभ तरल पदार्थ का सेवन करता है। हालांकि यह अमृत असहनीय दर्द लाता है और भीतर से एक विचित्र परिवर्तन को ट्रिगर करता है। एलियन का शरीर विघटित होकर पानी में विलीन हो जाता है, जिससे हम उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम कहानी में गहराई से उतरते हैं, हमारा परिचय स्कॉटलैंड की एक पुरातात्विक टीम से होता है। वे 35,000 वर्ष पुरानी एक गुफा पर ठोकर खाते हैं। टीम में एलिजाबेथ शॉ और चार्ली होलोवे प्राचीन गुफा चित्रों की जांच करते हैं, उन्हें एक अज्ञात इकाई के निमंत्रण के रूप में व्याख्या करते हैं। उनकी खोज एक रोमांचक साहसिक कार्य के लिए मंच तैयार करती है। गहरे अंतरिक्ष में यूएसएस प्रोमेथियस पर हम डेविड से मिलते हैं, एक एंड्रॉयड जो क्रायोजेनिक नींद में चालक दल की निगरानी करता है। डेविड के पास अपनी गतिविधियों का संचालन करते समय नींद में सो रहे क्रू सदस्यों के सपनों का पता लगाने की अद्वितीय क्षमता है। जैसे ही जहाज अपने गंतव्य के करीब पहुंचता है, मिशन निदेशक विकस क्रायो नींद से जागते हैं और डेविड को चालक दल को जगाने का निर्देश देते हैं। एलिजाबेथ और होलोवे उन क्रू सदस्यों में से हैं जो अपनी नींद से बाहर आए हैं। एक ब्रीफिंग के दौरान वे वेलैंड कॉरपोरेशन के बुजुर्ग मालिक पीटर वेलैंड का एक होलोग्राफिक संदेश देखते हैं। वेलैंड ने डेविड को अपने सबसे करीबी बेटे के रूप में पेश किया और एलिजाबेथ और होलोवे को मिशन के नेताओं के रूप में नामित किया। प्रस्तुति में प्राचीन सभ्यताओं की छवियां शामिल हैं, जिनमें मानव जाति को सितारों की ओर इशारा करने वाले विशाल प्राणियों की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राणी मानवता की इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार इंजीनियर हैं। इन रहस्यमय प्राणियों और मानवता के साथ उनके संबंध के बारे में उत्तर की खोज में दल एक सुदूर तारा प्रणाली, एक ग्रह जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम है, के लिए बाध्य है। एलिजाबेथ और होलोवे विकस के साथ उसके एकांत मॉड्यूल में मिलते हैं, जिसे एक लाइफ बोट के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक दुर्लभ और महंगी मेडिकल पॉड से परिपूर्ण है। मिशन के उद्देश्य पर संदेह करने वाले विकस प्राचीन गुफा चित्रों को केवल आदिम सभ्यताओं की लिखावट के रूप में खारिज कर देते हैं। वह उन्हें ग्रह की सतह पर किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ न करने की चेतावनी देती है और नियमित रिपोर्ट पर जोर देती है, इस बात पर जोर देती है कि उसकी कंपनी मिशन की वित्तीय प्रायोजक है। बाद में जहाज ग्रह की सतह के पार चला जाता है और होलोवे को अजीबोगरीब अप्राकृतिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। कैप्टन जेनेक ने जहाज को पास में उतारा और एलिजाबेथ, होलोवे और डेविड सहित एक सर्वेक्षण दल चालक दल के सदस्यों मिल्बर्न, फिफिल्ड और फोर्ड के साथ अपने भ्रमण के लिए सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं। जेनेक और विकस हेलमेट कैमरों के माध्यम से अपनी प्रगति की निगरानी करते हैं। टीम एक पिरामिड जैसी संरचना तक पहुंचती है और उसमें प्रवेश करती है। फिफिल्ड जहाज के उड़ान डेक पर एक नक्शा तैयार करते हुए आंतरिक भाग का नक्शा बनाने के लिए जांच तैनात करता है। ये पता चलने पर कि पिरामिड के अंदर का वातावरण सांस लेने योग्य है, होलोवे ने अपना हेलमेट हटा दिया और अन्य लोग भी वैसा ही करने लगे। अंदर डेविड दीवार पर नक्काशी की जांच करता है, जो एक अजीब बलगम में लिपटी हुई है। जैसे ही वह उन पर अपनी उंगली चलाता है, प्रतीक रोशन हो जाते हैं, जिससे टीम की ओर भागती हुई बड़ी विदेशी आकृतियों का होलोग्राफिक प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही वे होलोग्राम देखते हैं, उनमें से एक आकृति गिर जाती है और टीम जांच करती है और एक प्राचीन एलियन के अवशेष ढूंढती है, जिसे एक बंद दरवाजे से कुचल दिया गया था। डेविड दरवाजे पर विदेशी भाषा को समझता है। असहज महसूस करते हुए फिफिल्ड और मिल्बर्न ने एक साथ जाने का फैसला किया। एलिजाबेथ का अनुमान है कि मृत एलियन 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। डेविड दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसमें एक विशाल मानवाकार सिर और भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। एलिजाबेथ और फोर्ड मृत एलियन के सिर की जांच करते हैं और एलिजाबेथ टीम को रहस्यमय संरचना के भीतर कुछ भी परेशान न करने की चेतावनी देती है। जब डेविड कुछ सिलेंडरों की जांच करता है जिनमें एक अंधेरा रहस्यमय तरल पदार्थ होता है, एलिजाबेथ चिंतित हो जाती है, यह महसूस करते हुए कि इन सिलेंडरों ने संरचना के अंदर के वातावरण को बदल दिया है। वह और फोर्ड आगे की जांच के लिए मृत विदेशी के सिर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जहाज पर वापस जेनेक को आने वाले तूफान की चेतावनी मिलती है और वो टीम को तुरंत लौटने का आदेश देता है। डेविड ने चुपके से सिलेंडरों में से एक को जेब में डाल लिया और जैसे ही वो बाहर निकला, काला तरल पदार्थ फर्श पर रिसना शुरू हो गया।
जहाज पर वापस लौटने की उन्मत्त दौड़ के दौरान एलिजाबेथ गलती से विदेशी का सिर गिरा देती है। वह इसे पुनः प्राप्त करने के लिए वापस भागती है, लेकिन अतिक्रमणकारी तूफान उसे घेर लेता है। होलोवे उसकी सहायता करने का प्रयास करता है और अंततः डेविड द्वारा दोनों को बचा लिया जाता है। जेनिक को पता चलता है कि फिफिल्ड और मिल्बन गायब हैं और पिरामिड के भीतर खो गए हैं। वह उनसे संपर्क करता है और सुबह बचाव का वादा करता है। बाद में एलिजाबेथ और फोर्ड ने एलियन सिर की बारीकी से जांच की और पाया कि उसने हेलमेट पहन रखा है। डेविड की सहायता से वे हेलमेट हटाते हैं, जिससे एक मानवीय सिर प्रकट होता है जो परिवर्तन की स्थिति में प्रतीत होता है। मस्तिष्क को उत्तेजित करके वे अनजाने में इसे और अधिक उत्परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अचानक विस्फोटक मृत्यु हो जाती है। डेविड हेलमेट पहनकर क्रायोपॉड के पास खड़ा है और रहस्यमय बातचीत में लगा हुआ है। वह क्रायोपॉड को सक्रिय करता है और बाद में गलियारे में विकस का सामना करता है, उसे सूचित करता है कि उन्होंने और अधिक प्रयास करें के साथ जवाब दिया। जैसे ही एलिजाबेथ और फोर्ड ने अपनी जांच जारी रखी, उन्हें पता चला कि सिर में इंसानों के समान डीएनए है। डेविड अपने द्वारा प्राप्त सिलेंडर को खोलता है, जिससे विदेशी सामग्री का पता चलता है। वह अपनी उंगली को काले तरल में डुबोता है और घटनाओं का एक भयावह क्रम शुरू करता है। होलोवे के साथ बातचीत में डेविड ने चालाकी से पूछा कि होलोवे अपनी यात्रा के कारणों को उजागर करने के लिए किस हद तक जाएंगे। होलोवे कुछ भी और सब कुछ के साथ प्रतिक्रिया करता है और डेविड सावधानी से होलोवे के पेय को काले तरल से दूषित कर देता है, जिससे अनदेखे परिणामों के लिए मंच तैयार हो जाता है। पिरामिड के भीतर फिफिल्ड और मिल्बन को एक भयावह दृश्य दिखाई देता है, विदेशी शवों का ढेर। जेनिक संक्षेप में उनके निकट एक जीवन रूप का पता लगाता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से मानचित्र से गायब हो जाता है। वह इसे एक गड़बड़ी के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन फिफिल्ड और मिल्बन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और उन्होंने खुद को इस क्षेत्र से दूर करने का फैसला किया है। अपने क्वार्टर में एलिजाबेथ होलोवे के साथ डीएनए परिणाम साझा करती है, जिससे जीवन की उत्पत्ति के बारे में बातचीत शुरू होती है। एलिजाबेथ ने बच्चे पैदा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, जिससे उनके बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ। फ्लाइट डेक पर विकस मानचित्र की जांच करता है और जेनिक के साथ एक संक्षिप्त छेड़खानी शुरू होती है। वे 10 मिनट में उसके क्वार्टर में मिलने के लिए सहमत हुए। कुछ ही समय बाद फिफिल्ड और मिल्बन का पिरामिड में एक सांप जैसे प्राणी से सामना होता है। मिल्बन लापरवाही से उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है और जीव उसकी बांह के चारों ओर लिपट जाता है। जब मिल्बन फिफिल्ड से इसे काटने के लिए चिल्लाता है तो घबराहट फैल जाती है। इस प्रक्रिया में प्राणी का खून फिफिल्ड के हेलमेट पर छिड़कता है, जिससे कांच पिघल जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है। फिर यह मिल्बन के सूट में प्रवेश करता है और उसके गले से नीचे गायब हो जाता है। होलोवे बाद में जागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। जेनिक होलोवे और एलिजाबेथ से संपर्क करता है, फिफिल्ड और मिल्बन तक पहुंचने में उनकी असमर्थता के बारे में चिंतित है। एक टीम पिरामिड में लौट आती है, जबकि डेविड एक दोषपूर्ण जांच की मरम्मत के लिए एक छोटी गाड़ी में प्रस्थान करता है। विकस डेविड को अपना वीडियो फीड विशेष रूप से उसे प्रसारित करने का निर्देश देता है। जैसे जैसे डेविड खोजबीन करता है, उसका सामना और अधिक रहस्यमय सिलेंडरों और विदेशी निकायों से होता है। जब उसे एक नियंत्रण कक्ष का पता चलता है, तो वो फीड को अक्षम कर देता है, जिससे विकस उसकी गतिविधियों की निगरानी नहीं कर पाता है। डेविड मानव सदृश एलियंस की होलोग्राफिक छवियों की जांच करता है, जिससे आकाशगंगा का एक नक्शा सामने आता है, जिसमें पृथ्वी उनका गंतव्य है। उसे फली में एक और शव भी मिला जो जीवित प्रतीत होता है। पिरामिड के अंदर होलोवे बीमार पड़ जाता है और टीम को काले तरल से भरे कंटेनरों के लीक होने का पता चलता है। वे मिल्बन के बेजान शरीर पर भी ठोकर खाते हैं। मिल्बन की जांच करते समय फोर्ड को एक भयानक खोज का पता चलता है। मिल्बन के गले के अंदर कुछ है और सांप जैसा प्राणी अचानक बाहर निकलता है और अंधेरे में दूर चला जाता है। जैसे ही टीम जहाज पर लौटी, होलोवे की हालत खराब हो गई और वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। विकस ये पहचानते हुए कि वह संक्रमित है, उसे बोट पर वापस जाने से मना कर देता है। होलोवे ने बाकी टीम को उसके बिना जाने का निर्देश दिया। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में विकस ने उसे फ्लेमेथ्रोवर से मार डाला। बाद में डेविड ने एलिजाबेथ की जांच की और खुलासा किया कि वह एक अपरंपरागत भ्रूण से गर्भवती है। वह उससे विवरण छुपाता है और वह परेशान होने लगती है। डेविड एक शामक दवा देता है। फोर्ड बायोहाजार्ड सूट पहने हुए एलिजाबेथ को क्रायो स्लीप में वापस लाने के लिए आता है। हालांकि एलिजाबेथ सचेत रहती है और भागने के लिए सख्त संघर्ष करती है। वह विकस के कमरे में जाती है और मेडिकल पॉड का उपयोग करके शल्य चिकित्सा द्वारा प्राणी को उसके गर्भ से निकाल देती है।
जैसे ही एलिजाबेथ परिशोधन प्रक्रियाओं को सक्रिय करती है, जीव फली के अंदर ही सीमित हो जाता है। अचानक फिफिल्ड का कैमरा सक्रिय हो जाता है, जिससे वो जहाज के बाहर दिखाई देता है। वह प्रवेश पाता है और चालक दल के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर देता है। जेनेक अंततः उसे फ्लेमिथ्रोवर से मार देता है। इस बीच एलिजाबेथ की नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसमें डेविड, डॉक्टरों की एक टीम और पीटर वेलैंड मौजूद हैं। उसे पता चलता है कि वेलैंड पूरे समय जहाज पर क्रायो नींद में था और उसने इंजीनियरों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि एलिजाबेथ का मानना है कि सभी इंजीनियर मर चुके हैं, डेविड ने खुलासा किया कि उनमें से एक अभी भी जीवित है। जेनेक को एलिजाबेथ के वेलैंड की टीम में शामिल होने के इरादे का पता चलता है और उसे रोकने के प्रयासों के बावजूद वो दृढ़ बनी रहती है। वह ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करता है कि कोई भी विदेशी सामग्री पृथ्वी पर वापस न आए। एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन में विकर्स ने वेलैंड से मुलाकात की और खुलासा किया कि वह उसका पिता है, जिससे उनके रिश्ते में जटिलता की एक परत जुड़ गई। जैसे ही टीम पिरामिड में लौटती है, एलिजाबेथ अपना हेलमेट हटाने में झिझकती है, डेविड के इस आश्वासन के बावजूद कि होलोवे का संक्रमण हवा से नहीं फैला था। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि रहस्यमय सिलेंडर कार्गो होल्ड में हैं। जेनेक ने मानचित्र का अध्ययन किया और महसूस किया कि पिरामिड स्वयं एक जहाज है। डेविड टीम को फ्लाइट डेक पर ले जाता है और खुलासा करता है कि कुछ गड़बड़ होने से पहले एलियंस पृथ्वी के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। उसका मानना है कि वह एलियंस से संवाद कर सकता है। वे एक निष्क्रिय विदेशी शरीर की जांच करते हैं जो अचानक जाग जाता है और खड़ा हो जाता है। एलिजाबेथ मनुष्यों के प्रति उनके इरादों और शत्रुता के बारे में जवाब मांगती है। हालांकि वेलैंड हस्तक्षेप करता है, डेविड को ये बताने का निर्देश देता है कि जैसा आपने अनुरोध किया था, हम आए हैं। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में विदेशी प्राणी डेविड को पकड़ लेता है और हिंसक तरीके से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। एलिजाबेथ भागने में सफल हो जाती है क्योंकि एलियन टीम के बाकी सदस्यों पर हमला कर देता है, जबकि विकर्स डेविड के कैमरा फीड के माध्यम से वेलैंड की मौत को देखता है। एलियन जहाज को सक्रिय करता है और एलिजाबेथ वापस प्रोमेथियस की ओर दौड़ती है। जैसे ही विदेशी जहाज उभरता है, वह जेनेक को आसन खतरे के बारे में सूचित करती है, उससे इसे रोकने की विनती करती है और इससे पृथ्वी पर होने वाले विनाशकारी खतरे पर जोर देती है। विकर्स जहाज को एस्केप पॉड में छोड़ने का विकल्प चुनता है, जबकि शेष चालक दल के सदस्य जेनेक की सहायता करने का निर्णय लेते हैं। जेनेक ने विकर्स के लाइफबोट मॉड्यूल को बाहर निकाल दिया और प्रोमेथियस को विदेशी अंतरिक्ष यान में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। इस बीच विकर्स और एलिजाबेथ ग्रह की सतह पर तेजी से दौड़ते हैं क्योंकि टक्कर से मलबा उन पर बरसता है। दुखद रूप से विकर्स मारा जाता है और एलिजाबेथ मलबे के नीचे दब जाती है, भारी बाधाओं के सामने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एलिजाबेथ केवल 2 मिनट की शेष ऑक्सीजन के साथ मलबे के नीचे से बाहर निकलती है और लाइफबोट मॉड्यूल की ओर बढ़ती है। अंदर वह एक अजीब शोर सुनती है और सावधानी से जांच करती है। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस प्राणी को उसके गर्भ से शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला गया था, वह अभी भी जीवित है। इस संकट के बीच डेविड उससे संपर्क करता है और चेतावनी देता है कि ह्यूमनॉइड एलियन भी उसके स्थान पर आ रहा है। जीवित रहने की बेताब कोशिश में एलिजाबेथ उस प्राणी को छोड़ देती है जो मानव जैसे दिखने वाले एलियन पर क्रूर हमला करता है, जबकि वो बच निकलती है। 2 घातक कॉम्पिटिटर एक भयानक युद्ध में संलग्न होते हैं, जिसमें प्राणी एलियन के मुंह में एक तंबू डालता है, जिससे वो मर जाता है। वापस बाहर भावनात्मक रूप से अभिभूत एलिजाबेथ के पास डेविड आता है, जो उससे सहायता की गुहार लगाता है। वह आसपास के अन्य जहाजों के बारे में जानता है जिन्हें वह संचालित कर सकता है। हालांकि एलिजाबेथ एलियंस के गृहलोक में जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मानवता के निर्माण के रहस्यों और उनके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में उत्तर तलाश रही है। वह भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए एक भयावह संदेश छोड़ती है, उन्हें इस खतरनाक जगह से दूर रहने की चेतावनी देती है, मौत का एक क्षेत्र जिसे वो पीछे छोड़ रही है। साथ में वे एक अन्य विदेशी अंतरिक्ष यान में प्रस्थान करते हैं। हालांकि लाइफबोट मॉड्यूल पर वापस ह्यूमनॉइड एलियन ऐंठन शुरू कर देता है और एक नया भयानक प्राणी एक भयानक दहाड़ के साथ उसकी छाती से बाहर निकलता है।